क्वेश्चन है कि ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। बी जो है ए से 25% कम कुशल है, यानी कि बी का जो एफिशिएंसी है 25% कम है एज कम्पेयर टू ए। ए ने अकेले कुछ दिनों तक कार्य किया, फिर बी उसके साथ शामिल हो गया। दोनों कार्य पूरा होने तक एक साथ कार्य करते हैं। पूरा काम जो होता है 12 दिनों में पूर्ण हो जाता है। तो ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया है? देखिए, एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक बार को लिखता हूँ ए और यहाँ पर लिखता हूँ बी। क्वेश्चन में देखिए, आपको तो पता ही है कि ए जो है यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 18 दिनों में काम को समाप्त कर देता है, लेकिन ये भी कहा गया कि बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए। बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? इससे 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी कितना है? 4 है। ए जो है उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क हमें निकल कर आ जाएगा कितना? 72। टोटल वर्क हमें निकल कर आ जाएगा कितना? 72। और अब इस 72 काम को ए और बी जो है कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ए और बी ने कितने दिनों तक में काम को समाप्त किया? 12 दिन में काम को समाप्त किया। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो है कुछ दिनों तक अकेले कार्य करता है। देखिए, ये जो है कुछ दिनों तक अकेले कार्य करता है। ए अलोन वर्क फॉर अ फ्यू डेज। ये जो है कुछ दिनों तक अकेले कार्य करता है, उसके बाद बी ज्वाइन होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है x दिनों तक अकेले कार्य करता है। ये जो है x दिनों तक अकेले कार्य करेगा, तो अब 4 एफिशिएंसी के साथ कितना काम करेगा? 4x काम करेगा। 4 एफिशिएंसी के साथ कितना कार्य करेगा? 4x काम करेगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वर्क इक्वल्स टू। तो ए जो है ए का कितना एफिशिएंसी है? 4 है, और हमने मान लिया कि उसने x दिनों तक अकेले कार्य किया था। 4x उसने काम किया होगा, प्लस में टोटल वर्क कितना है? 12 है। अब 12 दिन में टोटल काम समाप्त होना है। इसने 4x कर ही लिया, तो यहाँ से माइनस हमने क्या माना है? x दिन माना है ना। अगर हम 12 टोटल दिन है, 12 दिन में समाप्त हो रहा है, यहाँ से हम 12 में से जो a जो है उसका काम को माइनस कर देंगे, तो दोनों को साथ में मिलकर किया हुआ कार्य हमें निकल कर आ जाएगा। अरे मेरे भाई, यहाँ से समझो कि ए जो है उसने x दिनों तक अकेले काम किया। टोटल जो काम है वो 12 दिनों में समाप्त हुआ। तो ए प्लस बी जो है साथ में मिलकर कितना काम किया होंगे? ये 12 में से हम x को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के नहीं आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर चीज को राइट डाउन किया, ठीक है। ए जो है x दिनों तक काम किया, और 12 में टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 12 दिन में समाप्त होता है। तो 12 माइनस हम x करेंगे तो a प्लस बी का वर्क हमें निकल कर आ जाएगा। और a प्लस बी का वर्क की एफिशिएंसी कितना है? 4, और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। इसी के वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है हमने निकाल कर रखा है। टोटल वर्क कितना है? 72। अब इसको सॉल्व कर दो। आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो, ये कितना हो जाएगा आपका? 4x हो जाएगा, प्लस में 62 84 हो जाएगा, और माइनस का 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये जाएगा उधर तक कितना हो जाएगा आपका? 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। माइनस का 12 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। x इक्वल टू कितना हो गया? 4। ए जो है एलोन कितना दिन तक काम किया? हमने x माना है ना इसका। ए का जो है दिन हमने क्या माना है? x माना है। तो ए जो है 4 दिनों तक अकेले काम किया। 4 दिनों तक अकेले काम किया x 4 दिनों तक अकेले काम किया। टोटल काम समाप्त कितना हुआ है? 12 दिन में। तो बचा कितना? 8 काम। 8 काम किसने किया होगा? a प्लस बी ने मिलकर किया होगा। 8 काम कितने किया होगा? a प्लस बी ने मिलकर किया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे।